बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हर घर से परेशानी दूर करे। और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। अब तो ऐसा हो रहा है, कहीं धूप निकली है, कहीं बारिश है, कहीं गर्मी है, कहीं थोड़ा मौसम सही है, कहीं लाइट आ रही है, कहीं जा रही है। तो आँख मिचौली हो रही है हर जगह। तो लाइट की भी यही कंडीशन है कि कभी आ रही है, कहीं जा रही है, कहीं बारिश हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। कोई कहता अरे बड़ी बारिश हो रही है, हम कहते हैं नहीं हो रही। तो हमारे यहाँ तो ज़रा कम कम हुई है बारिश। तो ये भी अल्लाह की रहमत है। बचपन में सुना करते थे कि दो बैल बंधे हुए होंगे तो एक भीगेगा एक नहीं भीगेगा। अब वही कहानी मुझे लग रहा है कि वही पूरी हो रही है। अल्लाह की रहमत है, जो अल्लाह बेहतर समझता है। तो चलें, आज हम कुछ बिरयानी पकाते हैं। बिरयानी तो पकाते ही रहते हैं हम लोग। तो आप चाहे मटन की पकाएं, चाहे बीफ की पकाएं, चिकन की पकाएं, सारी चीज़ें जोड़ लें। सब मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, गरम मसाले, समझे, सारी चीज़ें, बादियान का फूल, टमाटर, वो दही, सारा कुछ पतीली में डालें और प्याज थोड़ी सी ब्राउन करके रख लें। ठीक है। अब आपको जितने चावल पकाने हैं, जितनी बिरयानी बनानी है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं पर्दे वाली बिरयानी। पर्दे में रहना है उसको, पर्दा करवा दिया हमने बिरयानी को। अब रोटी वाली बिरयानी भी इसको आप कह सकते हैं, पर्दे वाली भी कह सकते हैं। तो मैं बहुत पहले से बताना चाह रही थी, रमज़ानों से भी पहले, लेकिन फिर भूल जाती थी। तो मैंने कई दिन से नोट करके रखी थी कि ये मैं बताऊंगी। उसके लिए आप आटा गूँध लें, जैसे रोटी का गूँधते हैं, नमक डाल के, ज़रा सा सोडा डाल के गूँध लें, वो आप रख दें। अब आपने बिरयानी का पूरा मसाला डाला। बिरयानी बिल्कुल आपकी जैसे आपने बिलफ़र्ज़ आप आधा किलो की बना रहे हैं या 3 पाव चावल की बना रहे हैं, तो गोश्त भी आप उसी लिहाज से लेंगे। आपने प्याज लाल की 1 गट्ठी 2 गट्ठी, जैसी प्याज महंगी है वैसे, वो निकाल ली आपने, एक तरफ कर ली। और फिर उसमें आपने गोश्त डाला। अब गोश्त आपका अगर बीफ है तो वो थोड़ा देर में गलेगा। अब आप कुकर में पका रहे हैं, पतीली में पका रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और खूब चटपटी हो, आलू बुखारा भी डलेगा, टमाटर भी डलेगा, प्याज भी डलेगी, वो दही भी डलेगा, ये सब तो डलेगा ही डलेगा। और तेज़ पत्ता, गरम मसाला तमाम डलेगा। सारा मसाला आपने डाल लिया, लहसुन अदरक पिसा हुआ डालेंगे आप। अब आपको हरी मिर्ची भी डालनी है, पुदीना भी डालना है, धनिया भी डालना है, ये तो बात की कहानी है। और दही आप उस लिहाज से डालेंगे, कैसा आप चटपटा खाते हैं तो मिर्ची भी आप उसी लिहाज से डालेंगे। हम बाहर के मसाले से नहीं बना रहे हैं। और केवड़ा और जर्दे का रंग, ठीक है। अब आपका, जब आपने देखा आपका गोश्त गल गया और आपका गोश्त का मैं तैयार हो गया आपका, अब आपने चावल भीगे रखे। अगर सैला चावल है, वैसे मैं सैले के बनाती नहीं हूँ, मेरे घर में ना नहीं इतनी पसंद की जाती, लेकिन लोग ज़्यादातर सैला सैला मुझे ज़बान से भी नहीं निकल, सैला पकाते हैं कि वो जल्दी टूटता नहीं है। तो अगर आप सैले की बना रहे हैं तो उसको आप 1 डेढ़ घंटा पहले भी भिगा देंगे ना, तो वो आराम से, फिर उसको जब आपकी एक कनी रह जाए ना, यानी तोड़ेंगे तो 3 पीस हो जाएंगे उसके, वो आप लोगों को आता है। उसमें आपने तेज़ पत्ता डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ा थोड़ा, और उसको बॉइलिंग पे चढ़ा लिया और ज़रा सा तेल डाल दिया, ठीक है, और थोड़ा सा, और आपने उसको उबाल के रख दिया, थोड़ी सी कसर रह गई। अब आप हो गया, इधर आपका गोश्त जो है डन हो गया। प्याज तली भी रखी है, दही भी डाल दिया आखिर आखिर में, टमाटर भी डाल दिया। अब आलू बुखारा भी आखिर में डाल दीजिए, ठीक है। सब कुछ आपका डन हो गया। अब आपने क्या किया
अब हम ये रोटी वाली बिरयानी बना रहे हैं या पर्दा बिरयानी, पर्दे में रहने की, पर्दे वाली बिरयानी है, बहुत पर्देदार खातून है वो बिरयानी बेगम जो है। अब आपने क्या किया, रोटी बेलिए, कैसी भी बेलें, टेढ़ी मेढ़ी कोई बात नहीं है। अब हम एक फ्राई पैन होता है ना हम लोगों का नॉन स्टिक वाला, तो अब हम दम देने पे आ गए। चावल बॉईल करके रख लिया है, जर्दे का रंग तैयार रखिए और केवड़े में ज़रा सा जर्दे का रंग डालिए, थोड़ा सा, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब उसके बाद आपने चावल एक तरफ रखे और अब आपने क्या करना है कि फ्राइंग पैन होता है ना, उसके साथ एक बड़ा वाला होता है, फ्राइंग पैन की तरह होता है। अब पहले रोटी, चूल्हा नहीं जलाएंगे अभी आपने रोटी जैसी बेली बड़ी, आप ऐसे करें कि आपके वो जो कढ़ाई टाइप की जो है ना उसमें आ जाए, वो कढ़ाई हैंडल वाली नहीं, दूसरी जो होती है ना बड़ी फ्राइंग पैन से ज़रा डीप जो होती है, उसमें आपने रोटी इतनी बेली कि आपकी थोड़ी सी बाहर निकल जाए, ठीक है, रोटी जो है। अब आपने क्या किया, अब आपने उसमें रोटी आराम से डबल कर लें और फिर आराम से उसको उठा के उसमें रख लें, बर्तन में, कढ़ाई है कुछ भी है, वो कढ़ाई में भी रख सकते हैं आप, और ज़रा सा ग्रीस कर लें तेल वेल से, नहीं तो वो आटा चिपक जाएगा। हल्का सा ना, जैसे ब्रश से हम लोग करते हैं ना, ब्रश से, और ब्रश नहीं हो तो घी या तेल वाले कपड़ा ऐसे मार दें उसमें, समझे, तो और उसमें फिर आटे की रोटी डाल दें। अब बाहर भी रोटी निकलेगी। अब आपने ये किया कि थोड़े से चावल बिछाए उस पर, फिर थोड़ी सी प्याज डाली, धनिया पुदीना, और जो गोश्त का बैटर है वो आप फैला दें, समझे। अब एक तरफ हो गया, फिर चावल डालें आप दोबारा, फिर इसी तरीके से प्याज डालें थोड़ी सी, और अब चावल पे फिर चावल डालें आप, थोड़ा सा रंग येलो कलर डालें और थोड़ी सी प्याज वगैरह डाल दें। ये 2 हो गई। अगर आपके 3 पाव हैं तो 1 लेयर और आ सकती है, क्योंकि गोश्त भी कम से कम आपका 3 पाव तो होगा ना, चावल के बराबर तो होता है। अब ये 1 हो गई। अब आप दूसरी लेयर भी डालेंगे। पहले हमने चावल, फिर गोश्त, फिर अब हम चावल डाल रहे हैं। चावल डाला और उसमें येलो कलर भी डाला, पीले धनिया पुदीना ये भी डाल दें, चाहे उसमें आपने गोश्त में नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं है। अब क्या किया आपने, चावल डाल दिया, अब उसके ऊपर अगर गोश्त बचा है तो मसाला वसाला डाल दीजिए और येलो कलर डाल दीजिए, हो गया। तो अब उसको हमें बिरयानी को पर्दे में करना है। अब क्या किया आपने, सब डाल दिया, जो प्याज व्याज बची हुई है वो भी आपने डाल दी, ब्राउन की हुई प्याज जो है ना। अच्छा, अब आप जो वो हमने यूँ करके पलटा था ना, तो नीचे भी रोटी आएगी। अब रोटी को, अभी चूल्हा नहीं जल रहा है, अब आपने क्या किया, उसको सारी जो को बटोर ली, जैसे हम मोमो बनाते हैं ना, इधर से भी ले आओ, इधर से भी ले आओ, इधर से, अब वो एक जगह ले आए आप। एक तरीके से हमने मोमो बना लिया उसको, एक तरह चारों तरफ से बंद के लिए, ऐसी कि जल्दी खुले नहीं वो और अच्छी तरीके से पैक हो जाए। अब हो गया। अब जो है ना, आपने चूल्हा जलाया दरमियाने आंच पे, और ऊपर से चाहे आप कुछ भी ढक दे, और ना भी ढके तो कोई बात नहीं, और ढक दे तो अच्छी बात है, कोई ढक्कन ढक दे, कुछ भी ढक दे। अच्छा, थोड़ी देर देखा तो आपको खुद जैसे रोटी पकती है ना, तो चिट्टे चिट्टे नज़र आते हैं, जब हम रोटी पलटते हैं तो चिट्टे। अब आपने देखा, और उसको हिलाएंगे तो वो हिलने लग जाएगी, रोटी जो है ना वो हिलने लग जाएगी। अब क्या करें, अब आप उसको फ्राइंग पैन उसके ऊपर रख दें, उसके ऊपर कढ़ाई के। अब फ्राइंग पैन के ऊपर कढ़ाई पलट दें, यानी ऊपर तो हो गया है क्योंकि वो नीचे थी तो वो हो गया है। अब उसको यूँ पलटे क्योंकि ऊपर का भी नहीं हुआ है, यानी जहाँ मोमो की तरह हमने बंद किया वो नहीं हुआ है। अब उसको फ्राइंग पैन में पलट दे, ठीक है,
पलट दिया आपने, और चाहे उसको किसी ढक्कन से ढकें या ना ढकें, ढक दें तो अच्छा है, और थोड़ी देर उसको भी रहने दें। अब आप देखेंगे कि वो वहाँ से भी रोटी की तरह आँच लगेगी, तो वो रोटी पक जाएगी और बिरयानी भी दम आ जाएगी, क्योंकि पैक भी है और आँच भी लग रही है। समझे? अब आपका जब देखेंगे, फिर आप उसको डिश में निकालें, या उसी में आप निकालना चाहें फ्राइंग पैन में, वैसे उसमें अच्छी नहीं लगेगी, वो आराम से मूव हो जाएगी। आप उसको निकालें, वो उल्टी साइड से ही निकलेगी, जैसे फ्राइंग पैन में आपने डाला है ना, निकालेंगी। फिर एक छुरी ले लें तेज़, उसको कट करें केक की तरह, जो 2 जगह से कट करें, और उसमें से चावल निकलेगा, शानदार से खुशबू होगी। इसकी खुशबू नहीं हो रही होगी बिरयानी की, क्योंकि हमने तो पर्दे में उसको कर दिया है, लिहाजा उसकी कोई खुशबू नहीं होगी। जब आप उसको काटेंगे, जब पर्दा उठेगा, तो बिरयानी की खुशबू आएगी शानदार सी, और आप लोग मज़े ले के खाएंगे। और नानी को दुआओं में याद रखिएगा, और नानी कोई गलती करेगी तो माफ़ भी आप लोग करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक तो कर ही रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगर लाइट रही तो, क्योंकि कभी लाइट होती है, कभी केबल नहीं होता, तो लिहाजा नानी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।